श्री राधा। बोली राधा रानी की जय। सभी को एक बार फिर से राधा रानी मंदिर से लाइव राधे राधे बोलते रहिए और राधा नाम का उच्चारण करते रहिए और रोज़ाना ठीक 9:30 बजे राधा रानी मंदिर से लाइव का आनंद लेते रहिए। आप देख रहे हैं पूरा मंदिर पूरी तरह से खाली है। पहले मैं एक बार आपको राधा रानी मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको यह राधा रानी का श्रृंगार का वर्णन करूँगा। उसके बाद एक सच्ची घटना बताऊँगा कि कैसे एक भक्त पर बिहारी जी और श्री जी दोनों ने कृपा करी। एक बार आप जो गर्भगृह से थोड़ा सा मैं अंदर से एक बार दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको एक नारायण भट्टी जी की समाधि पर ढोक लगवाऊँगा। सभी पहले एक बार राधा रानी के मंदिर का नज़ारा का आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी का यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। आप देख रहे हैं बरसाना से लाइव राधा रानी मंदिर। एक बार मैं आपको परिक्रमा लगवा देता हूँ। सभी आप आंख बंद करके राधा रानी की परिक्रमा लगाइए, मंदिर की परिक्रमा। सबसे पहले ये गऊ है, आप यहाँ आते होंगे तो परिक्रमा लगाते होंगे। आप एक बार बोलिए गऊ माता की जय और तुलसी माता की जय। सभी एक बार परिक्रमा लगाइए। उसके बाद ध्यान से राधा रानी का ध्यान रखते हुए राधा नाम का उच्चारण करते रहिए और राधा रानी मंदिर की परिक्रमा आंख बंद करके श्री जी का ध्यान रखिए। एक और नज़ारा मैं आपको हमारे दोनों तरफ श्री जी के प्रांगण में दोनों तरफ गौ माता है। आप एक बार ढोक लगाइए। जय गौ माता की, जय राधा रानी की। एक बार आप ढोक लगाइए। उसके बाद में राधा रानी की परिक्रमा के बाद में मैं आपके लिए हमारे नारायण भट्टी जी की जो समाधि है वहाँ के दर्शन कराता हूँ। ये आ रहा है, यहाँ से नारायण भट्टी जी के लिए भोग लगता है। आप भी ढोक लगाइए। यहाँ से हमारे नारायण भट्टी जी के लिए जो भोग लगता है, सभी आप एक बार ढोक लगाइए। ये रोज़ाना दोपहर में राधा रानी का राजभोग। सभी राधे राधे बोलते रहिए ऐसे ही और राधा रानी मंदिर से लाइव जुड़े रहिए। श्री जी का नज़ारा अद्भुत नज़ारा है। उसके बाद में आपको एक आज सच्ची घटना राधा रानी के भक्त की, जिन पर बिहारी जी ने राधा रानी ने दोनों ने कृपा करी। एक बार आप मैं सामने से एक बार आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। सामने से एक बार राधा रानी मंदिर का नज़ारे का आप आनंद ले सकते हैं। भक्तों के बिना यह भी अधूरा है। आप देख सकते हैं कि एक वो समय था जब राधा रानी मंदिर में प्रांगण में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन महामारी के चलते यहाँ थोड़ा सभी मंदिरों में ऐसी स्थिति आ गई है। कोई नहीं, फिर भी आप दिल से जुड़े रहिए राधा रानी से, राधा रानी के मंदिर का नज़ारे का आनंद लेते रहिए। थोड़ा और मैं आपको एक बार जूम करके दिखाऊं। श्री जी बिल्कुल अंदर गर्भगृह में विराजमान है। श्री जी का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सभी ढोक लगाइए एक बार राधा रानी मंदिर की। सभी राधे राधे बोलते रहिए। और मैं अब एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में राधा रानी के श्रृंगार का वर्णन करूँगा।
पहले एक बार आप रोज़ाना की तरह एक बार बाहर का आनंद लीजिए बरसाना धाम का। ये हमारे महारानी का मेन द्वार है, जो कि अभी समस्त भक्तों के लिए बंद किया हुआ है। और श्री जी जल्द ही कृपा करेंगी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ पहले से ठीक होगा। और आप भी आएंगे, आपके बिना बरसाना के ब्रजवासी राधा रानी सभी अधूरे हैं। ये कृपा है हमारी लाडली की। और ये हमारी छतरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरियाली तीज आने वाली है। हमारी राधा रानी हरियाली तीज पर अपने मंदिर प्रांगण से सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ से उतरकर उसके बाद में एक परिक्रमा लगाकर, छतरी की परिक्रमा लगाकर, उसके बाद में राधा रानी यहाँ पर विराजमान होती हैं। तकरीबन 5:30 बजे, हरियाली तीज के 5:30 बजे राधा रानी यहाँ दर्शन देती हैं और तकरीबन 6:30 तक, 1 या सवा घंटे तक राधा रानी यहाँ विराजमान होती हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है हमारे यहाँ का। हरियाली तीज 23 तारीख की है। मैं उस दिन आपके लिए शाम को लाइव आऊँगा और श्री जी के आते हुए हिडोले को दर्शन कराऊँगा। एक बार बरसाने के प्यारे नज़ारे का आप आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। और एक बार मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण पूरी तरह से खाली है। ये हमारा प्यारा बरसाना जो आप रोज़ाना दर्शन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये राधा रानी का दरबार बहुत ही अलौकिक दरबार है और ब्रज में इतनी ऊंचाई पर कोई भी मंदिर नहीं है। लाडली का जो अद्भुत नज़ारा है वो बरसाना का, वो इतना बड़ा मंदिर, इतनी ऊंचाई पर कोई भी मंदिर नहीं है। इसलिए आप सभी भाव से दर्शन कीजिए राधा रानी के मंदिर का। और मैं अब आप राधा रानी के श्रृंगार का वर्णन करूं तो आज राधा रानी ने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है। राधा रानी ने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है क्योंकि हरियाली तीज आने वाली है। श्री जी हरे रंग की पोशाक में विराजमान है। आप आनंद लीजिए राधा रानी मंदिर का, राधे राधे बोलते रहिए। हरे रंग की पोशाक के साथ में राधा रानी के मस्तक पर हमेशा चंद्रिका विराजमान होती है, जैसे कि ठाकुर जी के मस्तक पर राधा रानी मंदिर का नज़ारा लीजिए। राधा रानी की जो चंद्रिका होती है वो हमेशा राधा रानी के मस्तक पर विराजमान होती है। राधा रानी के जो गले में पाटिया होता है वो श्री जी रोज़ाना धारण करती हैं। श्री जी ने आज अलौकिक एक हरे रंग की एक माला पहन रखी है। हरे रंग की माला है और उसके साथ में एक मोतियों का हार है और एक सोने का भी हार है और उसके बाद में मोगराई की माला है। ठाकुर जी की बात करें तो ठाकुर जी की आज एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। ठाकुर जी ने कुछ अलग ही नज़ारा है, मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले ऊपर तो ठाकुर जी ने मुकुट पहने हैं, सोने के मुकुट हैं, कटार है, कलंगी है, मोर पंख है और ठाकुर जी का आज गोपी चंदन है। साथ में आज ठाकुर जी ने नथ लगाई हुई है। आज ठाकुर जी हमारे गोपी बने बैठे हैं। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, आप देख सकते हैं। जब ठाकुर जी जब नथ लगाते हैं तो हमारे बरसाना में कुछ अलग ही नज़ारा होता है, कुछ लीलाएं होती हैं, कुछ चमत्कार होते हैं। जब हमारे ठाकुर जी नथबारी बनते हैं तो अलग ही लीला करते हैं। कभी जब लगाते हैं, जब उनका मन होता है तब ये लगाते हैं। उसके बाद में वैसे तो श्री जी भी हमारी नथ लगाती है, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी भी लगा लेते हैं। ठाकुर जी ने कंठा पहन रखा है, उसके बाद में एक सोने का हार और मटर माला, साथ में एक मोतियों के हार के साथ 2 मोगराओं की माला पहनी है। बंसी लकुट विराजमान है और साथ में आज
दोनों हमारे ठाकुर जी और श्री जी की जो शोभा है वो कमल के पुष्पों से और बढ़ रही है। हमारी ठाकुर जी ने कमल के पुष्पों में विराजमान है। हमारी राधा रानी का जन्म कमल से ही हुआ था। तो गोपाली बाबा हैं, गोपाल बाबा जो रोज़ाना कुंड से कमल के पुष्प लेकर आते हैं और राधा रानी को रोज़ाना वे पुष्प पुजारी जी के हाथों से लगवाते हैं। बहुत ही अलौकिक नज़ारा होता है और भक्त जब आते हैं उन पुष्पों के प्रसाद को लेकर धन्य धन्य हो जाते हैं। शायद आपको भी कभी मिला होगा। वो श्री जी के जो कमल के पुष्प का जो प्रसाद होता है वो महाप्रसाद होता है, क्योंकि वो श्री जी से स्पर्श होता है। ऐसा नज़ारा हमारी राधा रानी का है। श्रृंगार के वर्णन के बाद मैं आज आपको वर्णन करूं, एक सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं कि हुआ क्या था। एक गुड़गांव के एक भक्त थे, सभी को राधे राधे। एक गुड़गांव के भक्त थे जो कि बिहारी जी और बरसाना आया करते थे। उनका नित्य प्रति एक ही नियम था कि जब भी वो आते तो बिहारी जी आते, उसके बाद में बरसाना आते थे। हर महीने आना था, लेकिन जब भी आते थे 2-5 दिन रुक कर जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बरसाना में जब वो आए, उसके बाद जब वो गुड़गांव गए तो बिहारी जी के गोसाई ने, उन्होंने जब बिहारी जी के लिए कुछ भेज दी तो बिहारी जी के गोसाई ने खुशी से उनसे बोला कि अरे भगत जी, अब तो बिहारी जी के लिए 5 किलो चांदी होनी चाहिए। भक्त बहुत भावुक थे, इतना पैसा नहीं था लेकिन दिल बहुत अच्छा था उनका। तो पुजारी जी ने ये सब बोल दिया। तो जो गुड़गांव के भक्त थे उन्होंने बोल दिया कि अगर बिहारी जी अगर कृपा करेंगे तो मैं ज़रूर ये सेवा करा पाऊँगा। उसके बाद वे शाम को बरसाना आए। बरसाना उन्होंने पुजारी जी के लिए दक्षिणा दी। दक्षिणा इतनी ज़्यादा थी कि पुजारी जी बरसाने के भी खुश हो गए। उसके बाद जब यहाँ के पुजारी जी बोलने लगे बरसाने के कि अरे भगत जी, अब तो श्री जी के लिए फूल बंगला 56 भोग होने चाहिए, श्री जी का जो भंडारा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर श्री जी कृपा करेंगी तो हम श्री जी पर ये सब भी करवाएंगे। ऐसे ही चलता रहा। वो तकरीबन 5-7 दिन बरसाना रुके। बरसाना रुकने के बाद में जब वह गुड़गांव पहुँचे तो उनके गुड़गांव के पास में खेत थे। खेती बंजर ज़मीन थी, ऐसी पड़ी थी, थोड़ी बहुत पैदा होती थी, वो इतना ध्यान भी नहीं देते थे। ये सब वो जब गुड़गांव पहुँचे तो सोच रहे थे कि मैं कैसे बिहारी जी के पुजारी और श्री जी के पुजारियों का मैं कैसे जो वादा किया है, अगर श्री जी कृपा करेंगी तो मैं कैसे पूरा करूँगा। इतना सब कहकर वो सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक बार खेत के चक्कर लगा के आऊँ। वे अपने खेत पर गए। गुड़गांव पहुँचने के बाद तो उन्होंने देखा कि उनके पास में, खेत के बराबर के पास में एक बहुत बड़ी कंपनी बन रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके खेत के बराबर से भी किसी ने ज़मीन खरीद ली है, और जहाँ जिस ज़मीन की कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब कंपनी बनने वाली बात आई तो उस कंपनी की कीमत, उनकी खेत की कीमत और बढ़ गई। ये सब देखकर उन्हें और प्रसन्नता हुई। ये कहने लगे ये तो सब बिहारी जी और श्री जी का चमत्कार हुआ है कि जहाँ कभी कोई बंजर ज़मीन थी, जहाँ कोई नहीं आता था, आज वहाँ कंपनी बन गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई। तो जो उन्होंने सोचा ये सब बिहारी जी का चमत्कार और श्री जी का चमत्कार है जो इस तरह से जो हुआ है। उसके बाद में लोग उनके पास भी आने लगे कि आपकी ज़मीन अगर आप बेचना चाहो तो इतने दामों में आपकी ज़मीन बिकेगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी ज़मीन इतनी भी महंगी बिक जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं बिहारी जी और श्री जी से कुछ प्रॉमिस करके आया हूँ तो मैं थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन निकाल देता हूँ। तो उन्होंने अपनी संपत्ति में से, उन्होंने अपने खेत की संपत्ति में से आधी ज़मीन बेचने के बाद में जैसे ही पेमेंट आया तो वह सबसे पहले बिहारी जी गए 5 किलो चांदी लेकर बिहारी जी के गोसाई के पास पहुँचे। तो बिहारी जी के गोसाई एक बार में पहचान गए, अरे भगत जी आप तो बहुत जल्दी आ गए। तो कहने लगे बिहारी जी ने चमत्कार ही इतनी जल्दी कर दिया कि मुझे आना पड़ा। पुजारी जी देखकर बहुत खुशी हुए कि क्या बात है, हमारे बिहारी जी इतने बड़े कृपा करते हैं कि बस कहने से ही जल्दी पूरा कर देते हैं। बिहारी जी के पुजारी जी को उन्होंने 5 किलो चांदी दी, बिहारी जी के लिए चढ़ाई। उसके बाद में जब वो बरसाना आए तो बरसाना पुजारी जी से फिर दोबारा से कहने लगे कि पुजारी जी आपने मुझसे कहा था
कि फूल बंगला के लिए, तो मैं फूल बंगला कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करा सकते हो। तो नवरात्रि का टाइम था, श्री जी की इतनी बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर कि उन्होंने नवरात्रि के 9 दिन तक श्री जी का फूल बंगला, 56 भोग, भंडारा और यहाँ तक कि बाहर सभी गरीबों के लिए प्रसाद, पूरी प्रसाद वितरण करवाया। 9 दिन तक कंटिन्यू ये प्रसाद चलता रहा। तो यहाँ के ब्रजवासी पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। तो वो बोलने लगे कि ये सब बिहारी जी और श्री जी का चमत्कार है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने डेली बरसाना 9 दिन तक भंडारा करवाया, श्री जी के फूल बंगले 56 भोग कराए। ये हमारी श्री जी और बिहारी जी के भक्त की सच्ची घटना थी जो गुड़गांवा के थे, जो मैंने आज आपको बताई। और एक बार फिर से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, सभी राधे राधे बोलिए और शेयर करते रहिए ऐसे ही, ताकि मैं और सच्ची घटनाएं आपके लिए ला सकूँ।